हेलो गाइस, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज हम मैथ का टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ेंगे, जिसके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का पहले ही पता लग जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए सबसे फर्स्ट टेस्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। अगर आपको पता लग जाए कि अगर कोई सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको सिर्फ कॉमन रेशियो का ध्यान रखना है। अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, उसका मॉडुलस करने पे मतलब पॉजिटिव की फॉर्म में अगर वो लेस देन 1 है, तो वो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीरीज ये ले लें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, तो हमें पता है एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो 1/2 है और 1/2 1 से लेस है, दैट मींस ये कन्वर्जेंट होगी। अगर रेशियो 1 और 1 से बड़ी है, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें हमें पता है जो कॉमन रेशियो है वो 2 चल रही है, 2 1 से बड़ी है, दैट मींस जो ये सीरीज है ये डाइवर्जेंट सीरीज को ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ये फर्स्ट टेस्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज का पता चलते ही आप डायरेक्टली बता सकते हैं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। बस रेशियो चेक कीजिए, अगर रेशियो का मैग्नीट्यूड करने पे 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट, अगर 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल है दैट मींस डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट, सेकंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रह सकता है। ये टेस्ट मेरा फेवरेट टेस्ट है। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उसको रिजेक्ट करने में ये काफी हेल्प करता है आपको। देखते हैं कैसे। वो कह रहा है समेशन an जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, देन लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an 0 होगा। मींस जो ये an है उसकी सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो जो an होगा वो n अप्रोच टू इंफिनिटी पे 0 बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर an 0 बनाएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, उल्टा नहीं है। अगर कन्वर्जेंट है तो वो 0 होगा। तो इसका अगर मैं उल्टा देखूं, कंट्रा पॉजिटिव देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 0 ना हुआ, अगर an 0 ना हुआ तो पक्का फिर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। मींस ये कन्वर्जेंट तब है, मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये पक्का 0 होगा। तो अगर ये 0 ना हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, इस सीरीज को चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस सीरीज में आप ये an की लिमिट को कैलकुलेशन करके देखो। जब इसकी लिमिट सॉल्व करोगे n स्क्वायर कॉमन, तो इसका रिजल्ट लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी पे 1/2 आएगा। लिमिट सॉल्व करने पे n स्क्वायर कॉमन लेके 1/2 आएगा। 1/2 मींस 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया दैट मींस ये कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। तो ये जो टेस्ट है ये ऑप्शंस को रिजेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे 3 ऑप्शंस दे दी, 3 ऑप्शन में से पूछ लिया इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट हो सकती है, और 2 ऑप्शन ऐसी हैं, दोनों ऑप्शन में लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी पे 0 नहीं आ रहा। n अप्रोच टू इंफिनिटी पे 0 नहीं आ रहा। अगर इंफिनिटी पे 0 नहीं आ रहा तो वो दोनों ऑप्शंस तो रिजेक्ट होगी, वो तो कन्वर्जेंट कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर कन्वर्जेंट होगी तो उसकी nth टर्म इंफिनिटी पे 0 बनाएगी, तो ये 0 नहीं बना रही, दैट मींस ये कन्वर्जेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑप्शंस को रिजेक्ट करने में ये टेस्ट बहुत हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट देखते हैं लिबनिट्ज टेस्ट।
लिबनिज टेस्ट मोस्टली यूज होता है अल्टरनेटिंग सीरीज पे, और जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फर्स्टली आपको एन चेक करना है, वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए और टर्म्स उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और nth टर्म इन्फिनिटी पे 0 बनती हो, तब हम कह सकते हैं -1 की पावर n-1 an की सीरीज जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है दोनों, -1 की पावर n-1, एक टर्म पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, एक टर्म पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। डायरेक्टली बस आपको ये देखना है an, क्या ये डिक्रीजिंग है? बिल्कुल डिक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव करके देख लो, डेरिवेटिव करोगे तो वो माइनस नेगेटिव आएगा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए दैट मींस ये डिक्रीजिंग है। या फिर वैसे ही वैल्यूज पुट करके देख लो, n की जगह पे 1 पुट किया जाएगा तो 1/1 1 होगा, फिर 1/2 छोटा हो जाएगा, 1/3 और छोटा हो जाएगा, 1/4 और छोटा हो जाएगा, दैट मींस ये डिक्रीजिंग है। और इन्फिनिटी पे ये 0 भी बन रहा है, वैसे इसमें ये डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे ये 0 भी बन रहा है। तो बस इन्फिनिटी पे 0 बने और डिक्रीजिंग बने तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो दोनों की दोनों क्या होंगी? कन्वर्जेंट होंगी। तो इस तरह से हम ये वाले टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, CSIR नेट और मास्टर कैडर के लिए। इस टेस्ट से आप डायरेक्टली ऑप्शंस को बता सकते हैं कि कौन कौन सी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इस वीडियो का मेन पर्पस मेरा यही टेस्ट बताना था, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने ये 2 टेस्ट और बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी टेस्ट कवर करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये टेस्ट था, अगर आपको देखना है ऑप्शंस में क्वेश्चन ये गिवन हो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, और कुछ ऑप्शंस उसमें ऐसी मिल जाएं जिसकी nth टर्म 0 ना बने। अगर nth टर्म इन्फिनिटी पे 0 नहीं बन रही तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होते। जैसे इसमें, इसकी अगर मैं इन्फिनिटी पे लिमिट निकालूंगा तो 1/2 आएगी, 0 नहीं आई, दैट मींस ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। कोई और दे देते हैं, ये आ गया, क्या ये कन्वर्जेंट है? पूछ लेता है। तो डायरेक्टली ये nth टर्म है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करने पे ये 0 बन जाएगा, 1 - 0 1 आंसर आ जाएगा। मींस इसका इन्फिनिटी लेने पे रिजल्ट 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो अगर 0 नहीं आएगा तो ये कन्वर्जेंट कभी भी नहीं हो सकती। तो ऐसे ये टेस्ट ऑप्शंस को रिजेक्ट करने में काफी हेल्पफुल है। तो थैंक यू, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज के टेस्ट करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।